भी हम लोग पढ़ेंगे तो 2D फिगर का पढ़ते हैं, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया का पढ़ते हैं हम लोग 2D फिगर का पढ़ते हैं। जैसे 2D फिगर में हमारा क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या आता है, स्क्वायर आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, ट्रायंगल आता है, और उसके बाद हमारा क्या आता है, रेक्टेंगल आता है। यही तीनों का हम लोग क्या करते हैं, पेरीमीटर और एरिया पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्क्वायर को जानते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टर्म पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता क्या है, किसी को मालूम है कि पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? The sum of all sides is equal to The sum of all side of polygon, किसी भी पॉलीगन का यदि पूरे साइड का हम सम निकाल लेते हैं, जितना भी साइड उसको दिया है, चाहे उसका 2 साइड दिया है, चाहे 3 साइड दिया है, या 4 साइड दिया है, यानी जिस पॉलीगन का उस पॉलीगन का जितना भी साइड है उस टोटल साइड को ऐड कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो सबसे पहले पेरीमीटर हम लोग पढ़ेंगे, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड ऑफ ए पॉलीगन इज नोन एज इट्स पेरीमीटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एरिया क्या होता है। क्या एरिया कोई बताएगा, एरिया क्या होता है? पेरीमीटर तो हो गया, एरिया द सरफेस इनसाइड द बाउंड्री ऑफ द पॉलीगन। जैसे मान लो कि एक मेरे पास ये पॉलीगन, एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के अंदर क्या है, ये सरफेस है, ये इसका स्पेस है, ये जितना भी सरफेस हमको दिख रहा है ये वाला सरफेस, यही हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। यानी इसके बाउंड्री के अंदर जितना भी सरफेस हमको दिख रहा है वो टोटल सरफेस क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो क्या टर्म पेरीमीटर मतलब समझ में आया? पेरीमीटर मतलब मान लो कि ऐसा कोई हम पॉलीगन एक बना दिए, अब इस पॉलीगन का मतलब ए बी सी और डी, तो ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यानी टोटल लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, कटिंग होता रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। यानी इस बाउंड्री को जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्क्वायर क्या होता है। कोई बताएगा स्क्वायर? हमको जो पॉलीगन पढ़ना है, सबसे पहला पॉलीगन पढ़ना है स्क्वायर। स्क्वायर किसी को नहीं मालूम? स्क्वायर the figure bounded by 4 line segment, the figure bounded by 4 line segment and all side and angle are equal is known as square। यानी एक ऐसा फिगर जो कि 4 वो लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना हुआ है और वो चारों साइड जो होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे ए है, बी है, सी है और डी है, तो ये चारों साइड आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और ये चारों एंगल भी आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साथ ही साथ 90 डिग्री होना चाहिए। तब जाकर के इस पॉलीगन को हम लोग क्या बोलेंगे कि कौन सा पॉलीगन है, स्क्वायर। कौन सा पॉलीगन है ये, स्क्वायर। अब स्क्वायर का पेरीमीटर का बात हम लोग करते हैं, ये स्क्वायर का पेरीमीटर कैसा होता है। तो पेरीमीटर में अभी हम लोग पढ़े हैं कि सम ऑफ ऑल साइड निकालना है। क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ ऑल साइड निकालना है। तो सम ऑफ ऑल साइड कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी। ए बी यहां से यहां तक का लेंथ, बी सी ये वाला लेंथ, डी सी ये वाला लेंथ और ए डी ये वाला लेंथ, यानी टोटल लेंथ को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। अब एक चीज हम स्क्वायर में अभी पढ़े हैं, ये स्क्वायर का हर एक साइड जो होता है वो क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। यानी हम इसको एस मानते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, एस एस एस। तो ए बी के बदले हम क्या पुट कर देंगे, एस। ए बी के बदले बी सी के बदले भी क्या पुट करेंगे, एस। डी सी के बदले भी क्या पुट करेंगे, एस। और ए डी के बदले भी क्या पुट करेंगे, एस। तो ए गो एस, दो गो एस, तीन गो एस,
4 गो ऐसे टोटल कितना ऐसा गया हमारे पास 4 व्यास केस आ गया। और यही हमारा स्क्वायर का पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं 4 इंटू साइड, यही एस जो है हमारा क्या है साइड ऑफ स्क्वायर। तो क्या ये चीज समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया है? आ गया है, क्वेश्चन बन जाएगा, इस पे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं इसके एरिया के ऊपर बात करते हैं, स्क्वायर के एरिया के ऊपर बात करते हैं हम लोग। कंसेप्ट में बात है, कंसेप्ट समझ जाएंगे हम लोग, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कंसेप्ट नहीं समझेंगे क्वेश्चन नहीं बनेगा। उसके बाद आता है एरिया, क्या होगा एरिया। तो अभी हम लोग एरिया पढ़े कि एरिया उसको कहते हैं जो कि बाउंड्री के अंदर का जो सरफेस होता है उसी को क्या बोलते थे हम लोग एरिया बोलते हैं। यानी ये वाला जो स्पेस दिख रहा है यही हमारा क्या होगा एरिया होगा। तो एरिया निकालने का क्या फार्मूला होगा कि देखो तो एक ये वाला लेंथ चाहिए और एक ये वाला लेंथ चाहिए, ये दोनों लेंथ को यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से यहां तक का टोटल एरिया हमको मिल जाएगा। ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, यानी इसका लेंथ टोटल कितना लेंथ है और टोटल कितना ब्रेथ है, यदि दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है एरिया निकल जाता है। तो यहाँ पर ये भी एस है ये भी एस है, तो एरिया निकल के क्या आ जाएगा एस मतलब क्या साइड, तो साइड साइड निकल के क्या आ गया यहाँ पे साइड का स्क्वायर, यही हमारा क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो टोटल फार्मूला जो है वो हमारा इसी कंसेप्ट पे बना हुआ है। कोई फार्मूला यदि हम कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो हमको फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, और यदि कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो टोटल फार्मूला हमको क्या करना पड़ेगा रटना पड़ेगा। तो हमको रटना नहीं, हमको क्या करना है समझना है। तो क्या स्क्वायर में और किसी को दिक्कत है? स्क्वायर में किसी को दिक्कत है तो बोलो नहीं है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तब जाकर के आगे हम लोग ट्रायंगल और रेक्टेंगल को समझेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें अच्छे से चीजें समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन है द साइड ऑफ a square is 80 centimeter, then find the area and perimeter of square। 324 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड दिया है 18 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है कि इसका एरिया कितना होगा और पेरीमीटर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर का बात करते हैं, पेरीमीटर का बात करते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी हम लोग समझे क्या होता है 4 इंटू साइड होगा। क्या होता है 4 इंटू साइड होगा। तो हमको साइड कितना दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, तो 4 से इंटू करो, 8 चौका 32, कैरी कितना आया 3, 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी पेरीमीटर कितना निकल के आ गया 72 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालने की बात करते हैं हम लोग। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना निकल जाएगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। तो स्क्वायर कहने का मतलब कोई समझता है कि स्क्वायर का मतलब होता क्या है? स्क्वायर मतलब होता है कि उसी नंबर को 2 टाइम इंटू करना है, 2 टाइम्स क्या करना है उसको इंटू करना है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 18 इंटू 18। अब दोनों को इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा 324। यही हमारा। अब देखो यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, यहाँ पर भी सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब इंटू होगा तो क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी
जो पेरीमीटर का यूनिट आता है वो जो यूनिट रहेगा उसी में आएगा, मगर जो एरिया का यूनिट आता है उसमें स्क्वायर तुमको दिखेगा। यस सर। दोनों में अंतर है। यहाँ पे देखो स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर है। यहाँ पे स्क्वायर क्यों नहीं है? क्योंकि सेंटीमीटर एक में लगा हुआ था, मगर यहाँ पे सेंटीमीटर इसमें भी है और इसमें भी है, तो दो बार सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बात समझ में आया? बोलता है मीटर सर।